Now we have very important concepts next, that is oxidation states, inert pair effect and hypervalence. सो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास नॉर्मली ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 8 तक के एलिमेंट्स कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है. जब एक एलिमेंट एक कंपाउंड बनाता है तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. और एक एलिमेंट एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल PH3 में फॉस्फोरस पे चार्ज है -3 एंड PCl5 में फॉस्फोरस पे चार्ज है +5. तो एक एलिमेंट कैन शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट्स. सो हम देखते हैं कि हमारे पास मेजर जो ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कॉमनली शो करते हैं. तो अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो ये इनवेरिएबली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है +1. इसी तरह ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2. ग्रुप 3 के एलिमेंट्स भी यूजुअली +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. नाउ ये तो हमारे पास आ गई ग्रुप 1 2 3. नाउ ग्रुप 4 से आगे हमारे पास शुरू हो जाते हैं नॉन मेटल एलिमेंट्स. अब नॉन मेटल्स में ये इशू आता है कि नॉन मेटल एलिमेंट्स डिफरेंट तरह की बॉन्डिंग कर सकते हैं. दे कैन फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड, मोर देन वन बॉन्ड. तो इस वजह से ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं. नाउ ग्रुप 4 के एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं +-4. नाउ मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स यूजुअली क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, क्योंकि मेटल्स टेंड टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स. जबकि नॉन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में भी हो सकती हैं, माइनस में भी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग. फॉर एग्जांपल अगर मैं CH4 की बात करूं तो हाइड्रोजन इज़ +4 हेयर ओवरऑल एंड कार्बन इज़ -4. तो कार्बन इधर -4 है. लेकिन अगर मैं CF4 की बात करूं तो 4 फ्लोरीन्स आर -4 एंड कार्बन इज़ +4. तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग नॉन मेटालिक एलिमेंट्स प्लस या माइनस दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकते हैं. सो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स जो मेजर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं दैट इज़ +-4. और फोर्थ ग्रुप के जो नीचे वाले मेंबर्स हैं दे ऑल्सो शो अनदर ऑक्सीडेशन स्टेट +2. नाउ दिस ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय ग्रुप 4 एलिमेंट्स इज़ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसको हम थोड़ी देर में स्टडी करेंगे. नाउ जो हमारे पास फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 3 बॉन्ड्स बनाते हैं, क्योंकि इनके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन्हें 3 मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. सो दे कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट +-3. +-3 की ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ये +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं. इसी तरह ग्रुप 6 की बात करें तो ग्रुप 6 के एलिमेंट्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए. सो दे शो +-2 ऑक्सीडेशन स्टेट. अब इन ऑक्सीडेशन स्टेट की एडिशन में दे कैन ऑल्सो शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए. सो दे शो +-1 ऑक्सीडेशन स्टेट. इसके साथ साथ दे कैन ऑल्सो शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ यहाँ पर एक और बात पर गौर कीजिएगा कि जो हमारे पास नॉन मेटल्स की मेजर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकती है. लेकिन जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं नॉन मेटालिक एलिमेंट्स में वो यूजुअली पॉजिटिव वैल्यूज़ में होती हैं. नाउ ये जो मैंने इनसर्कल की हैं फिफ्थ ग्रुप की +5, सिक्स ग्रुप की +4 +6 एंड सेवन्थ ग्रुप की +3 +5 +7, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स इस ग्रुप के एलिमेंट्स शो करते हैं ड्यू टू अ फिनोमिनन कॉल्ड हाइपर वैलेंस.
सो नाउ बारी बारी स्टडी करते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है और हाइपर वैलेंस क्या चीज़ है। सो इनर्ट पेयर इफेक्ट यूजुअली ग्रुप 4 में शो होता है। तो ग्रुप 4 में हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं लाइक दिस। अब नीचे वाले जो दो एलिमेंट्स हैं टिन और लेड, ये यूजुअली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं इन एडिशन टू +-4 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसकी वजह है इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ कार्बन बिलोंग्स टू पीरियड 2। तो कार्बन के लास्ट शेल में हमारे पास 2s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल है, जिनके दरमियान एनर्जी गैप इतना ज़्यादा नहीं है। सिलिकॉन बिलोंग्स टू पीरियड 3। तो सिलिकॉन में 3s ऑर्बिटल है लास्ट शेल में और 3p ऑर्बिटल है, जिनके दरमियान अगेन एनर्जी गैप इतना ज़्यादा नहीं है। इसी तरह जर्मेनियम बिलोंग्स टू पीरियड 4। इसके लास्ट शेल के ऑर्बिटल्स हैं 4s एंड 4p। इनमें एनर्जी गैप थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन स्टिल इतना ज़्यादा नहीं है। टिन और लेड बिलोंग करते हैं टू पीरियड्स 5 एंड 6। तो जब हम 5th शेल पे जाते हैं तो 5s और 5p के दरमियान एनर्जी गैप थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। जबकि 6th पीरियड में अगर लेड की बात करें तो लेड के लास्ट शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं 6s और 6p, इनके दरमियान एनर्जी गैप मज़ीद ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो लास्ट शेल है उसके जो ऑर्बिटल्स हैं s और p, उनके दरमियान एनर्जी गैप आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करता जाता है और टिन और लेड पे पहुंच के नाउ लेड और टिन में लास्ट शेल के ऑर्बिटल्स में एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से व्हाट हैपन्स। अब हम देखते हैं कार्बन को, जिसकी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जबकि 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। टोटल कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ नॉर्मली कार्बन में क्या होता है कि कार्बन में हमेशा जब भी बॉन्डिंग का टाइम आता है तो s और p में एनर्जी गैप इतना ज़्यादा नहीं होता। तो व्हाट हैपन्स कि s में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके p में ट्रैवल कर जाता है। इसकी वजह से नॉर्मली कार्बन में हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और कार्बन हमेशा हमारे पास 4 बॉन्ड्स बनाता है और ऑक्सीडेशन स्टेट 4 शो करता है। जबकि हम टिन और लेड पे आते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट लेड। तो लेड का जो 6s ऑर्बिटल है और 6p ऑर्बिटल है, उनके दरमियान एनर्जी गैप बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो जब 6s का एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाता है तो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, 6p में 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। तो इस s के इलेक्ट्रॉन का p में एक्साइट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से नॉर्मली लेड में हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट 2 शो करता है और ये जो s के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पेयर की फॉर्म में इनर्ट पड़े रहते हैं, यानी लोन पेयर की फॉर्म में पड़े रहते हैं और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। सो इसको हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ कीप इन माइंड, अगर लेड के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आकर अटैच होगा तो फिर लेड का s का इलेक्ट्रॉन p में एक्साइट हो सकता है। सो दिस इज़ इनर्ट पेयर इफेक्ट और इसकी वजह से लेड जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और टिन भी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 शो करता है इन एडिशन टू ऑक्सीडेशन स्टेट 4। और इनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट 2 इज़ मोर स्टेबल देन ऑक्सीडेशन स्टेट 4। तो लेड और टिन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इज़ मोर स्टेबल देन ऑक्सीडेशन स्टेट +4। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास हाइपर वैलेंस। 5th ग्रुप के एलिमेंट्स आपके पास Q+5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं और 6th के Q+4+6 और 7th की भी इस तरह मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर रहे हैं। सो मैं एग्जांपल लेता हूँ 5th ग्रुप से फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस बिलोंग्स टू 3rd पीरियड। नाउ यू नो कि 3rd पीरियड के जो हमारे पास एटम्स हैं उनमें लास्ट शेल में 3s ऑर्बिटल भी मौजूद है
3p ऑर्बिटल्स भी मौजूद हैं और 3d भी मौजूद हैं। तो थर्ड पीरियड और उससे नीचे जितने पीरियड्स हैं उनमें d ऑर्बिटल मौजूद होगा। नाउ व्हाट हैपन्स कि फॉस्फोरस की कन्फिग्रेशन यूँ है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नॉर्मली फॉस्फोरस में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है 3। लेकिन फॉस्फोरस का s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके d में जब आ जाता है तो इस वजह से फॉस्फोरस के पास टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और ऐसी कंडीशंस में ये ऑक्सीडेशन स्टेट 5 भी शो करता है। सो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं हाइपरवैलेंस, कि जब नीचे वाले किसी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला जाता है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज़ हो जाती है। सो दिस फिनोमिनन इज़ हाइपरवैलेंस। नाउ इसी की एग्जांपल लेते हैं ग्रुप 6 से सल्फ़र, जो कि अगेन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। नाउ सल्फ़र में है हमारे पास 3s ऑर्बिटल जो कि एक ही है, 3 3p ऑर्बिटल्स और 5 3d ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। नाउ सल्फ़र के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से 2 3s में, 2 3px में और बाकी 2 दूसरे 3p's में मौजूद हैं। नॉर्मली सल्फ़र के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इट शोज़ ऑक्सीडेशन स्टेट 2। नाउ कभी कभी ऐसा होता है कि सल्फ़र के p के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है। सो ऐसी सिचुएशन में अब सल्फ़र के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, सो इट शोज़ ऑक्सीडेशन स्टेट 4, जो कि हमने यहाँ पर लिखी है। एंड कभी कभी s का इलेक्ट्रॉन दूसरे d में एक्साइट होके चला जाता है, तो यहाँ पर s का इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब सल्फ़र के पास हो चुके हैं 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट +6 भी शो करता है। सो इस फिनोमिनन को कहते हैं हाइपरवैलेंस, और इस वजह से 7th ग्रुप के एलिमेंट्स भी +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकते हैं।